हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे झाड़ू पोछे से। वैसे मेरा सारा काम हो गया था। मेरी बेटी ने सीढ़ी पे दूध पिला दिया था खेलते वक्त, तो इस वजह से मुझे दोबारा करना पड़ा। आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना है 8 बजे। एक्चुअली मेरे ससुर जी हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो सुबह उनको जाना होता है, तो बस उन्हीं की तैयारी में लगी हूँ। मैंने सब यहाँ काट दी थी। मेरा जो बेटा है वो बहुत रो रहा था, इसलिए मुझे बार बार उसे गोदी में लेके किचन में आना पड़ रहा था। वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था। तो बस इसके पापा थे, वो इसको लेकर, इसकी बड़ी सिस्टर को यानी मेरी बेटी को लेकर बाहर गए थे घूमने के लिए। उन्होंने कहा था कि तुम कुछ काम कर लेना, पर पीछे से बेटा भी जग गया, वो सो रहा था। अब मुझे उसे गोदी में लेकर काम करना पड़ रहा है। मैं अभी यहाँ पर बस यही सोच रही हूँ कि वो थोड़ा जल्दी आ जाए, जिससे वो इसे देख पाएँ, क्योंकि फिर जब तक वो गोदी में रहेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और वो बार बार मेरी सब्जियों को हाथ हिलाकर फैला रहा था, तो मैं उसे बाहर ही ले गई। मैंने कहा ये ऐसे नहीं करने देगा मुझे। तो बस यहाँ हो गई मेरी सुबह की शुरुआत, जो बहुत ज़्यादा थकावट वाली हो जाती है, क्योंकि इस वक्त मुझे पता ही नहीं होता कि मैं किस स्पीड पे काम कर रही हूँ। बस ऐसा लगता है कि हाँ, जो काम होते जा रहे हैं बस ख़त्म, उससे ही रिलैक्स होता है कि हाँ ये हो गया, वो हो गया। मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दी थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे। मैंने उन्हें बेबी को दे दिया था। मैंने कहा ये सो नहीं रहा है, प्लीज़ आप रख लो, जब तक मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। तो हाँ, मेरे जो ससुर जी हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उस वजह से मेरी मम्मी जी हैं वो रात में रुकती हैं वहाँ पर पापा जी के पास। तो सुबह ये चले जाते हैं पापा जी के पास और मम्मी आ जाती हैं फिर वहाँ से। तो इस वक्त मेरे थोड़ा सा घर में ऐसी टेंशन, हर किसी के घर में टेंशन होती है। बस यही है, आई प्रे कि प्लीज़ महादेव मेरे पापा जी को थोड़ा जल्दी ठीक कर दे। वो काफ़ी टाइम से परेशान है, 3-4 महीने हो गए और वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ से जूझ रहे हैं। आप प्लीज़ मेरे पापा जी के लिए प्रे करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरे बाकी के काम हो गए थे, मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, रोटी वगैरह बना दी थी उनके लिए। वो पूजा कर रहे थे, इतनी देर में मैंने सोचा कि लाओ मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने आ गई। मॉर्निंग में हो या नाइट में, कभी भी सिंक खाली नहीं होती है। मेरे को इतना इरिटेट, सबसे ज़्यादा बेकार मुझे बर्तन साफ़ करना ही लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे वही करने पड़ते हैं। अच्छा, आप सभी को भी ऐसा ही लगता है या फिर मुझे ही ऐसा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो बस मेरे काम, खाने पीने का काम तो हो गया है और झाड़ू पोछा सुबह की मैंने कर ही दी थी। तो जब ये चले जाएंगे उसके बाद थोड़ा और जो भी बिखरा हुआ है उन सब समेट कर मुझे नहाना है। मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने थोड़ा लेट नहाना है क्योंकि मुझे सिर धोना था। तो उन्होंने कहा इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ, बच्चों की वजह से टाइम मैं जल्दी नहीं उठ पाती। तो इसी वजह से उन्होंने कहा पहले तो मेरे लिए नाश्ता बना दो, फिर आप कर लेना बाद में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना पीना हो चुका है और मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और मेरी बेटी है वो और मेरे बेटे दोनों एक साथ खेल रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि मैंने उसे वॉकर पे बिठा दिया था, तो वो अपनी बहन के साथ ही खेल रहा है इधर उधर। तो मैं बस यहाँ पर अपने काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी, क्योंकि फिर ये चले जाते हैं, उसके बाद अगर कोई काम रह जाता है तो मेरा वो काम बहुत रुक के हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चों के साथ वो काम लगातार नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों को देखना पड़ता है। और ये छोटा बेटा तो बहुत ज़्यादा उधम करता है, क्योंकि अब सुबह का टाइम है तो इतनी देर सोते भी नहीं है। तो बार बार वो मुझे तंग करता है, बुलाता है, बोलता है मुझे गोदी भी ले लो, तो बस वो उसी में सारा दिन चला जाता है। तो यहाँ बस मेरे बर्तन साफ़ हो चुके, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा वैसे बर्तन हो जाते हैं देखा जाए तो, और उसके बाद इतने जैसे आफ्टरनून में, इवनिंग में इतने नहीं होते। एक नाइट के बर्तन होते हैं, एक सुबह के होते हैं। और यहाँ देखो मेरा बच्चा रो रहा है और अभी बस से मैंने बर्तन ही साफ़ किए थे। मेरा किचन अभी भी बाकी है साफ़ करना, तो बस मैं वही दिखा रही थी। तो चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ। तो यहाँ देखिए मैंने अपना किचन साफ़ कर दिया है
मुझे इतना रिलैक्स लगता है ना जब मेरा किचन क्लीन हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कोई सच में कोई पहाड़ चढ़ लिया हो। तो बस यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर बैठ गई हूँ और मेरे जो सुबह के कपड़े थे उन्हीं को मैं तय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े ऐसे बिखरे हुए, तो मैं बस उन्हें तय करके रख रही हूँ। और मेरा बेटा मेरे सामने है और वो मुझे आवाज़ दे रहा है, पर मैं उसे बहला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले ये ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी दूध पिला चुकी हूँ, बस वो मुझे गोद में आना चाहता है। तो मैंने कहा थोड़ा बस फ्री हो जाऊँ इससे, उसके बाद मैं उसको खिला लूँगी। और मेरे हस्बैंड वो बाहर गए हुए हैं अभी। उन्होंने कहा है, मैंने बोला था कि बच्चों के लिए आप बेटी के लिए कुछ लेकर रख दीजिए, क्योंकि जब घर पे कोई नहीं होता तो बहुत परेशान हो जाती है, बोर हो जाती है। तो कोई होगा तो कुछ खाने के लिए होगा तो वो रोएगी नहीं। तो इसके बाद मेरा सारा काम हो गया था, मैंने अपने बेटे को दूध भी पिला दिया था। उसके बाद फिर फाइनली मुझे फुर्सत मिली चाय बनाने की। तो मैं यहाँ चाय बना रही थी मॉर्निंग की, और मेरी बेटी बहुत 2-3 दिनों से पापड़ की बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं पापड़ भी तल देती हूँ उसके लिए। तो बस मैं पापड़ निकाल रही थी उसके लिए। और यहाँ पर ही मेरा बेटा फिर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। मैं उसे सुला कर ही आई थी, बट शायद वो दोबारा जग गया है। और यहाँ पर बस मैं सोच रही थी कि मेरा ये काम ख़त्म हो जाता तो मैं उसे फिर से ले लेती, पर कोई नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा कि लाओ मैं देख लेता हूँ, तुम बेबी को देख लो। मैंने कहा लाओ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने कहा रहने दो, मैं देख लूँगा, वो मेरे साथ नहीं रह रहा है अभी, उसे तुम चाहिए हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ चाय बना कर चली जाती हूँ, आप देख पापड़ तल लीजिएगा। तो ऐसा ही होता है, पता है जब हस्बैंड केयरिंग होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे काम फिर इजीली हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है, वो है हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो बस तो मैं यहाँ पर अपने बेटे को देखने चली गई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पापड़ तलना चालू कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा, आप जाकर देख लो। बेटी बार बार आकर पूछ रही थी उनसे भी कि पापा पापड़ हो गए क्या, मेरे को दे दो पापा। तो मैं उसे आवाज़ ही दे रही थी कि यहाँ आ जाओ, तुम मत जाओ, गर्मी है बहुत, पापा ले आएंगे। तो बस वो जल्दी जल्दी तल रहे थे और मैं वहाँ पर बेबी को संभाल रही थी। तो बस यही है, छोटे मोटे काम रह जाते हैं। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी फुर्सत से चाय पीने का भी अलग ही मज़ा है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, ऊपर से थोड़ा लेट उठ जाते हैं ना बच्चों की वजह से। तो यही रहता है कि पहले काम ख़त्म होना ज़रूरी है, ये सब तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो आज थोड़ा टाइम जल्दी हो गया था काम ख़त्म, तो टाइम था इनके पास। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ सुबह की चाय पी लीजिए, फिर आप चले जाओगे, तो मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगता पीना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने बना ली है हम दोनों के लिए चाय। अकेली होती हूँ तो नहीं बनाती, साथ में कोई होता है तो बना लेती हूँ मैं, वैसे तो अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ मैं। तो बस अब वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप पी लेंगे थोड़ा सा रिलैक्स होकर, फिर जब ये चले जाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत अपने छोटे मोटे जो काम रह गए हैं उन्हें ख़त्म कर कर अपने नहाएंगे। और बस वैसे सारे काम हो गए थे, तो बस मुझे नहाना ही था और बच्चों को भी मेरे को नहलाना था। तो यहाँ हम आकर बैठ गए हैं और उन्होंने टीवी चला रखी थी, तो यहाँ पर बस टीवी चल रही थी और हम लोग चाय के साथ पापड़ के एंजॉय कर रहे थे। प्लीज़ आप भी आइए, तो अच्छा लगता है जब साथ में कोई हो हम। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड के साथ ही खाना। तो बस यहाँ पर हमारी चाय पी रही थी, हम चाय पी रहे थे। हमारी बेटी हमें पापड़ देने आ रही थी कि मम्मा लो मेरे हाथ से खा लो। तो हम बस यही चीज़ें छोटी मोटी बातें कर रहे थे और बोल रही थी मैं उन्हें कि अब पापा कैसे हैं, ठीक है, आराम है या नहीं। बच्चों की वजह से मैं नहीं जा पाती और घर में भी कोई नहीं हो पाता, तो मैं ऐसे ही पूछती रहती हूँ कि पापा को अब क्या आराम है, क्या बोला डॉक्टर ने, कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उन्हें जल्दी रेस्ट मिले, आराम मिल जाए। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सकता है मेरी वीडियोस में बहुत सारी अभी मिस्टेक्स होंगी, अभी मैं सीख रही हूँ आप लोगों से। सो प्लीज़ आप मेरी गलतियों को अगर देखते हैं
तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, वो भी कमेंट करिए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अपनी गलतियों को ख़त्म करके उससे सीखूं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचा पाऊँ। तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली को पसंद करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।